जंगल में कई दिनों से लगातार बारिशें हो रही थी। मम्मा चिड़िया के पास आग जलाने के लिए एक भी सूखी लकड़ी नहीं थी। मम्मा, आपने कहा था आज समोसे बनाएंगे, बताइए ना कब बनाएंगे समोसे। मीना बेटी, कई दिनों से तो लगातार बारिशें हो रही हैं। घर में सूखी लकड़ियाँ अब खत्म हो गई हैं। बारिश थोड़ी कम होगी तो मैं जंगल से सूखी लकड़ियाँ ढूंढ कर लाऊंगी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब बारिश नहीं रुकती तो मानो चिड़िया अपनी पड़ोसन बिजली कपी के पास जाती है। बिजली बहन, आपके पास कोई सूखी लकड़ी है? मैंने आग जलानी है। मेरे घर में तो जो सूखी लकड़ियाँ थी वो सारे ही खत्म हो गई हैं। ना ना मानो चिड़िया, मेरे घर में तो सूखी लकड़ी क्या, एक भी गीली लकड़ी नहीं है। मैं भी कब से बादल को कह रही हूँ, मगर वो है कि मेरी बात ही नहीं सुनता। बिजली, मैं जंगल में जा रही हूँ, शायद कोई सूखी लकड़ी मिल जाए। मैं तो कहती हूँ आप भी मेरे साथ चलो, हम दोनों इकट्ठी ही जाती हैं। नहीं नहीं चिड़िया, मैं अभी नहीं जाऊंगी, तुम जाओ, मैं बाद में चली जाऊंगी। अभी मैंने अपनी मुन्नी को दलिया देना है। ये बारिश न जाने कब तक रुकेगी। मुझे जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर आ जानी चाहिए। ऐसा सोचते हुए मानो चिड़िया तेज बारिश में वहाँ से उड़ जाती है। थोड़ी देर बाद बिजली कभी भी अपने घर से निकलती है। वो भी जंगल से सूखी लकड़ियाँ ढूंढने जाती है। थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई थी। वो बिजली कभी को आवाज देती है। कभी कभी बेटी, जरा इधर आओ, ये सूखी लकड़ियाँ तो मेरे सर पर रख दो। सूखी लकड़ियाँ देखकर तो बिजली कभी की नीयत खराब हो जाती है। मैं इस बुढ़िया से ये लकड़ियाँ छीन कर भाग जाती हूँ, भला ये बुढ़िया मुझे कहाँ पकड़ सकेगी। ऐसा सोचते हुए बिजली कभी बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। बूढ़ी माँ जी, बारिश बहुत तेज है, आपसे ये लकड़ियाँ नहीं उठाई जाएंगी। लाइए, मैं ये लकड़ियाँ आपके घर तक छोड़ आती हूँ। काफी बेटी, तुम इतनी अच्छी भी हो सकती हो, ये मैंने नहीं सोचा था। बिजली कभी लकड़ियाँ उठा लेती है और बूढ़ी फाख्ता के पीछे पीछे उड़ती है। थोड़ी दूर जाकर बिजली कभी पीछे मुड़ जाती है और वो सीधी अपने घर की ओर चली जाती है। ओ, वो सामने घर है मेरा बेटी, बस मेरे पीछे पीछे उड़ती रहो। जब बूढ़ी फाख्ता अपने घर के पास जाकर पीछे देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो तो कभी को ना देखकर रोने लगती है। वो कभी बहुत बुरी है, मुझे उल्लू बनाकर मेरी सारी लकड़ियाँ चुरा कर ले गई। थोड़ी देर बाद जंगल में बारिश भी रुक जाती है। मानो चिड़िया को बड़े पीपल के पेड़ के पास कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाती हैं। मानो चिड़िया उन लकड़ियों को इकट्ठा करती है और उन्हें उठाकर अपने घर की ओर चली जाती है। मानो चिड़िया को जाता हुआ देखकर बूढ़ी फाख्ता चिड़िया को आवाज देती है। चिड़िया, चिड़िया बेटी। मानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता की आवाज सुनकर वहाँ आती है। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया है, क्या बात है? बेटी, एक काली कभी मेरी सारी लकड़ियाँ चुरा कर ले गई है। मैंने भोजन बनाना है, क्या तुम मुझे कुछ सूखी लकड़ियाँ दे दोगी? माँ जी, आप तो बहुत बूढ़ी हैं, आप भला कैसे भोजन बनाएंगी? आप चलिए, मैं आपको लकड़ियाँ भी देती हूँ और भोजन भी बना कर देती हूँ। फिर मानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के घर में जाती है। मानो चिड़िया चूल्हे में आग जलाती है। बेटी, मैंने ये चावल भिगोए हुए हैं, तुम खिचड़ी ही बना दो। फिर मानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता। बादल जी, ऐसा नहीं हो सकता, वो बूढ़ी फाख्ता मुझे छोड़कर चिड़िया को भोजन दे। मैं ही भोजन लूंगी, मैं जाऊंगी बूढ़ी फाख्ता के पास और मैं ही लिया करूंगी भोजन। बिजली, तुम उस बुढ़िया से कहना कि तुम चिड़िया से अच्छा खाना बनाती हो। अगले दिन बारिश फिर से शुरू हो जाती है। मम्मा, आज तो खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। मीना बेटी, आप चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ बूढ़ी फाख्ता का भोजन बनाने। वहीं से मैं आपके लिए भी भोजन ले आऊंगी। फिर मानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के घर जाती है और उसके घर जाकर गरम गरम आलू मटर वाले चावल बनाती है। बेटी चिड़िया, मेरे लिए यही चावल बहुत हैं, बाकी के चावल तुम ले जाओ। माँ जी, सच बताऊं
आज मेरे घर पर भी कुछ खाने को नहीं था। मेरी बेटी बहुत भूखी थी। चिड़िया बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मानो चिड़िया आलू मटर वाले चावल लेकर अपने घर चली जाती है। बूढ़ी फाख्ता चावल खा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। बूढ़ी फाख्ता दरवाजा खोलती है। अरे, ये तो वही कौवी है जो मेरी लकड़ियाँ चुरा कर भागी थी। माँ जी, मैं चिड़िया से बहुत अच्छा भोजन बना लेती हूँ। मेरे पंखों का बना हुआ भोजन आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगा। बस आप आधा भोजन मुझे दे दिया करें और मुझसे भोजन बनवा लिया करें। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हारे पंखों में स्वाद है, मगर उस दिन मेरी लकड़ियाँ क्यों चुरा कर ले गई थी? माँ जी, वो तो मैं रास्ता भूल गई थी। मैंने आपको जंगल में बहुत ढूंढा, लेकिन आप तो बहुत आगे निकल गई थी। हाँ बेटी, मैं बूढ़ी फाख्ता तुमसे तेज उड़ती हूँ ना। बूढ़ी फाख्ता बिजली कवि को सजा देने का फैसला करती है और उसे कहती है, ठीक है, तुम अंदर आ जाओ और मेरे लिए देसी घी के लड्डू बनाओ। आधे लड्डू तुम ले जाना और आधे लड्डू मैं खा लूंगी। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। तेज बारिश में कबूतर बैठा आम खा रहा था। तभी बिजली कवि भागती भागती वहाँ आती है। कबूतर, कबूतर भैया भागो, शिकारी शिकारी इसी ओर ही आ रहा है। उस शिकारी के बच्चे ने भी अभी आना था। बहुत मुश्किल से मुझे ये मीठा आम मिला था। फल को छोड़ो, अपनी जान बचाओ। अगर जिंदा रहे तो फल और भी मिल जाएंगे। जान है तो जहान है। फिर कबूतर जल्दी में अपना फल वहीं छोड़कर बिजली कवि के साथ उड़ता है। वहीं पास में झाड़ियों के पीछे बादल कव्वा छुपा हुआ था। वो जल्दी से निकल कर आता है और वो कबूतर का आम उठाकर वहाँ से भाग जाता है। कबूतर भैया, तुम यहाँ सुरक्षित हो। मैं अब अपने घर जा रही हूँ। क्यों काफी, तुम्हें क्या शिकारी से कोई खतरा नहीं है? ना ना, मेरा कौन सा शिकारी कोई अचार डालेगा। तुझे तो पकड़कर कैद कर लेता। इंसान शिकारी कौवों को पिंजरे में कैद नहीं करते। फिर बिजली कवि अपने घर चली जाती है। बिजली, बहुत देर कर दी तुमने आने में। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पक्षियों को उल्लू बनाना कोई आसान काम नहीं है। मैं कबूतर को बहुत दूर छोड़ कर आई हूँ। बिजली, मैं झाड़ियों में छुपा सब देख रहा था। जब तुमने उस कबूतर को शिकारी के आने का बताया तो वो रोने लग गया था। हाँ बादल जी, मेरे झूठ को कबूतर ने सच माना और अपना फल छोड़कर वहाँ से मेरे साथ भाग गया। वो दोनों चालाक कौवे कबूतर से छीना हुआ वो मीठा फल खाते हैं और अपने चालाक होने पर घमंड करते हैं। बारिश भी रुक जाती है। कबूतर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, आज तो मैं बच गया। आज जंगल में शिकारी आया हुआ था। अगर मुझे बिजली ना बताती तो वो शिकारी मुझे आज पकड़कर ले जाता। लेकिन कबूतर भैया, आज तो जंगल में कोई शिकारी नहीं आया। तोता तो आज दूसरे जंगल से आया है। अगर जंगल में कोई शिकारी आता तो वो सबसे पहले मुझे ही आकर बताता। तो फिर चिड़िया बहन, कवि ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कबूतर भैया, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन शिकारी नहीं था। दूसरे दिन मानो चिड़िया और उसका पड़ोसी तोता दोनों एक साथ जंगल से भोजन लेने जाते हैं। वो दोनों अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़ते हैं। चिड़िया बहन, एक अमरूद मैं खाऊंगा और एक मेरी पत्नी। चीकू भैया, मैंने भी अपने और अपने बच्चों के लिए अमरूद ले लिए हैं। चलो अब घर चलते हैं। मानो चिड़िया और चीकू तोता वो अमरूद लेकर वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते में बादल कव्वा बैठा हुआ था। बादल कव्वा उन